वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो गणित का मॉडल पेपर 6 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने इसके 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का सवाल है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक होता है। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है उसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, 1 होगा। यानी संख्याओं को अगर गुणा करें तो बच्चों आंसर कितना आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो चर क्या होता है, जो ए से लगाकर जेड तक की जो संख्याएं होती है यानी अल्फाबेट होते हैं वो हमारे चर कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, एक ही चर है ऊपर वाले में। बच्चों यहाँ पर चर तो एक ही है लेकिन बच्चों घात क्या होगी, यहाँ पे हमेशा 1 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, रैखिक समीकरण भी बोला है। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, यहाँ पर दो घात द्विघात हो गया, ये भी द्विघात है, ये भी क्या है, द्विघात है। एक आयत के विकर्ण AC और BD है। तो बच्चों यहाँ पर एक भुजा 10 सेंटीमीटर है विकर्ण, तो दूसरा कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो आयत का मतलब आमने सामने भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण का मान भी क्या होता है, बराबर। तो देखो अगर मैं बनाऊं ABCD तो AC और BD आपस में क्या होगा, बराबर। तो बच्चों यहाँ पर जो BD का मान होगा वो भी कितना होगा, हमारा 10 सेंटीमीटर ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बच्चों 25 किसका वर्ग होता है, 25 का। 400 किसका होता है, 20 का। अगर 256 किसका होता है बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 16 का होता है। किसका होता है बच्चों, 16 का होता है। 171 किसी का ही नहीं होता है। तो बच्चों 171 क्या होगा इसका सही आंसर। 170 है बच्चों इसका 10% यानी प्रतिशत बताओ, नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बच गया बच्चों, 17 आंसर होगा। अगला है यहाँ पर x है और माइनस एक्स की पावर 3 और x की पावर कितनी है, 2 है। तो बच्चों x यहाँ पर देखो घात क्या है, विषम संख्या है तो आंसर किस में आएगा बच्चों, माइनस में आएगा। यहाँ पे घात क्या है, सम संख्या, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो एक ही बार माइनस है, इसका मतलब माइनस 3 2 5 और एक पावर जुड़ के कितना हो जाएगा बच्चों, 6, माइनस एक्स की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ पर बोला है देखो 2 की पावर -4, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं तो 2 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 4, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, 16 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोलना है कि इसका उल्टा करना है, यानी प्रतिलोम यानी उल्टा, यानी 16 को ऊपर ले जाना है, 1 को नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। प्रतिलोम का मतलब होता है बच्चों उल्टा कर देना। अगला संख्या इसका मान बताना है। चलो एक बार देख लेते हैं इसका मान क्या होने वाला है। बच्चों अगर हम इसको सोल्व करें तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 4/7 और 6/11। तो बच्चों हर का एलसीएम ले लेंगे, यानी 11 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 77। 7 का भाग इसमें 77 में 11 बार, 11 को 4 से गुणा किया कितना आ जाएगा बच्चों, 44 हो जाएगा। 11 का भाग 77 में 7 बार और 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 प्लस 7 42 और बटे कितना हो जाएगा, 77। दोनों को जोड़ लो कितना आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा बच्चों 86 और नीचे कितना आ जाएगा, 77। यहाँ पर बोला है x का मान निकालना है, यानी बच्चों x का मान बताना है। तो क्या होगा देखो, a यहाँ पे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 18। तो देखो 1 2 3 कितनी बार हो गया, 3x, 2 और 1 को जोड़ा कितना हो गया, 3 बराबर 18। तो बच्चों सबसे पहले ये 3 को उधर लेके जाते हैं तो 18 में से 3 गया, कितना बच जाएगा इधर 15। अब बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, 3 किस में, गुणा में, किस में चला जाएगा, भाग में। तो आंसर कितना जाएगा यहाँ पे, x बराबर 5 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो बच्चों चलो इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिससे संख्या 200 को गुणा करें, यानी अगर हम उसको 200 से क्या करें बच्चों, गुणा करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 200 के अभाज्य गुणनखंड करने, कितने कितने होंगे बच्चों, 2 का भाग 2 100 बार, फिर 2 का भाग 50 बार, फिर 2 का भाग 25 बार, फिर बच्चों 5 का भाग जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। यानी हम लिख सकते हैं कि 200 बराबर 2 की पावर तो 3 और 5 की पावर कितनी होगी बच्चों, 2 हो गई। तो देखो यहाँ पर 5 3 का जो 2 का जोड़ा तो पूरा बन रहा है क्योंकि 3 3 संख्या होनी चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी 5 कितने की जरूरत है बच्चों, 2 बार तो 5 है, 1 बार और चाहिए। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 5 से गुणा करने पर, यानी 5 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। तो बच्चों यही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, एक कार 3 लाख रुपए में खरीदी, 1 वर्ष पश्चात इसमें कितनी हानि हुई बच्चों, 6% की हानि हुई। तो इसके 1 वर्ष में बाद इसका जो मूल्य होगा वो कितना होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें तो P1 प्लस R बटे 100 इंटू कितना हो जाएगा T। तो मूलधन कितना है इसका बच्चों, 3 लाख है, लिख दिया। फिर क्या बोला, एक R का मान क्या है बच्चों, यहाँ पर अवमूल्य हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, हाथ यानी कमी हो रही, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ऊपर कितना आ जाएगा, 6/100 हो जाएगा। और ऊपर बच्चों अगर समय की बात करें तो कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा।
तो चलो 3 लाख इंटू, यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दूं तो कितना आ जाएगा 100 और माइनस का 6/100। तो बच्चों अगर इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर कि 3 लाख इंटू ऊपर कितना बच जाएगा 94, नीचे कितना बच गया बच्चों 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, यानी अगर बच्चों हम 3000 को किससे गुणा करना है, यहाँ पर 94 से गुणा करना, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2,82,000। कितना आ जाएगा 2,82,000, इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है जिसमें बोला है कि यहाँ पर हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। चलो बच्चों इसको किस प्रकार से करेंगे, -4 की पावर 5 है, फिर भाग का चिन्ह है, -4 की पावर कितनी है 8 है। हम क्या करें बच्चों, इसको पावर को देखो, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है बच्चों, दोनों की पावर सेम है। इसका मतलब मैं क्या करूँ, पहले 4 को ऊपर ले जाऊँ बच्चों, ये पावर है, ये 4 ऊपर रहेगा, किसका हो जाएगा -8। अब क्या करो, -4 की पावर 5 है, ये कितनी 8 है, यानी -4 की पावर कितनी होगी -3। इसको नीचे ले जाओ तो बच्चों ये पावर किस में हो जाएगी, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेम आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा बोला है यहाँ पर कि बच्चों की 1/2 की पावर 3 है, यानी 1/2 की पावर 3 और 2 है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ऊपर भी 1 की पावर 2 को अंदर गुणा कर लो, ये भी क्या हो जाएगी, पावर गुणा हो जाएगी, तो 1 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 6। तो ये भी क्या आ रहा है, बिल्कुल सही है, यानी सत्य होगा। अगला सवाल है, चलो इसको मिटा लेते हैं सवाल को, फिर इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं, इसका क्या आएगा आंसर इसका। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या क्या बोला है, हमें बोला है -3 की पावर 4 है, कितनी बच्चों, -3 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 लिख दूं और नीचे भी पावर कर दूं, यानी 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये पावर अगर ऊपर जाएगी, ये किसका है बच्चों, माइनस का है, और यहाँ पे किसका है, प्लस का है। तो बच्चों देखो यहाँ पे कभी भी ये 5 की पावर 3 आएगा ही नहीं, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य। अगला वाला सवाल है कि 3 की पावर -7 और 3 की पावर -10 है और 3 की पावर -5 है, तो इस 10 को ऊपर लेके आओ, तो बच्चों ये किसका हो जाएगा हमारा, 3 की पावर 10 और 3 की पावर -5, सभी पावर को जोड़ लो, -7 प्लस का 10 और माइनस का 5, तो 3 की पावर -12 और प्लस का कितना हो गया बच्चों 10 हो गया, यानी 3 की पावर कितना हो गया -2, तो 3 की पावर -2 को नीचे लेके जाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 1/3 की पावर 2। तो ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा सत्य हो जाएगा, यानी इसका जो पहला दूसरा है वो तो सत्य होगा बच्चों, और जो तीसरा है वो असत्य होगा, और चौथा भी क्या होगा इसका बच्चों, सत्य कथन होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, इसका किस प्रकार से करना है। तो बच्चों अगर हम बात करें इसका जो अगला सवाल है, चलो क्या होगा, यहाँ पर बोला है हमें अगले सवाल के अंदर की रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या बोला है, सबसे पहले हमें बोला है जो क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, मिलीलीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्या होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, 1 मिलीलीटर। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, आधार का क्या हो जाएगा यहाँ पर परिमाप, और कमरे की क्या हो जाएगी बच्चों, ऊंचाई हो जाएगी। किसी आकृति का परिमाप समस्त भुजाओं का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर योग होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा योग आ जाएगा। अगला सवाल है, इसके अंदर बोला है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बच्चों 6000 है, तो हमें बताना है कि घन की भुजा कितनी होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कितना होगा बच्चों 6, a² बराबर क्या है 600 है, तो 6 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा 100 बार, यानी a² बराबर 100 हो गया। इधर का बच्चों वर्ग हटाओगे, इधर कितना आ जाएगा वर्गमूल, और ये किसका होता है बच्चों 10 का, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर हमें मिलाना है। तो देखो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो ये 4p है, इसको हमें q + r से गुणा करना है। 4p को पहले q से गुणा करो, क्या हो जाएगा 4pq, 4p को r से गुणा करो तो 4pr हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4pr। तो बच्चों यहाँ पर ये आंसर किस में आ रहा है, चौथे में आ रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा चौथा। दूसरा देखो ये जो ab है इसको a - b से क्या करना है, गुणा करना है। चलो कर लेते हैं, पहले ab को a से गुणा करो तो a मिलके a की पावर 2 माइनस, फिर क्या हो जाएगा b की पावर 2, तो a² b और नीचे क्या आ जाएगा ab²। तो बच्चों ये किससे मिल जाएगा 3 नंबर से। अगला है कि जो 7a² और b² है इसको हमें a + b से गुणा करना, तो 7 a की पावर 2 और ये कितना हो जाएगा a की पावर 3 b² प्लस a की पावर 7 a की पावर का तो स्क्वायर b की पावर 2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो देखो 7 कौन सा ऑप्शन होगा इसका, सेकंड वाला होगा, और लास्ट का बच्चों ऑटोमेटिकली जो पहला होगा वही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बच्चों यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 15 थे वो हल कर लिए। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है चलो एक बार उसको देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमें 16 दे रखा है, जिसके अंदर देखो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है। इसमें बोला गया दिया गया आलेख वर्ष 2007 में 2 बल्लेबाज ए और बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रन दे रखे हैं।
रनों को प्रदर्शित करना। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो बच्चों देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर इस आलेख की, तो देखो क्या क्या दे रखा है। एक बल्लेबाज ए है, यानी जिसको डैश डैश कर रखा है। दूसरा बल्लेबाज क्या है बच्चों, हमारे पास जो दूसरा बल्लेबाज है वो क्या हो जाएगा, जिसको इस प्रकार से लाइन बना रखी है। इधर तो हमारे मैच हो गए, इधर उन्होंने जो रन बनाए। अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो मैच है, पहले मैच में देखो, अगर एक की बात करें तो उसने तो 20 रन बनाए थे और बी ने कितने बनाए बच्चों, यहाँ पर 60 बनाए थे। तो इस प्रकार से हमें इसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पहले क्या बोला है, हमें बोला कि दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है। तो बच्चों यहाँ पर बनाना है कि एक में मैच है, दूसरे में क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इसका आंसर भी हम देखना चाहें तो पहले में तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो एक्स एक्स पर तो क्या दे रखा है यहाँ पर 2007 में खेले गए मैचों की संख्या है, और वाई पे क्या दे रखा बच्चों, बनाए गए उनके द्वारा रनों की संख्या है। यानी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स है उस पर तो हमें मैच दे रखे हैं, और वाई एक्स पे रन। कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित कर रही है। तो बच्चों जो डैश डैश के द्वारा जो रेखा बनाई गई है वो क्या करेगी, ए के प्रदर्शित करेगी। 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे। हाँ, तो कौन सा मैच था। तो बच्चों दोनों, अगर हम बात करें तो दोनों रेखाएं एक जगह मिल रही है क्या कहीं, हाँ बच्चों मिल रही है। वो कहाँ पे मिल रही है, मैच नंबर 4 में दोनों ने कितने रन बनाए थे, यहाँ पर 60 रन बनाए थे। तो बच्चों मैच कौन सा हो जाएगा हमारा, अगर बात करें तो चौथे मैच में दोनों बल्लेबाजों ने कितने रन बनाए थे, यहाँ पर 60 रन बनाए थे। अगला है चौथा सवाल, दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है, आपका निर्णय कैसे लिया। बच्चों स्थिर है यानी वो सेम उसी तरीके से रन बनाता रहा है। तो बच्चों अगर यहाँ पर बात करें, देखो स्थिर की बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसका आंसर भी देखना चाहें तो बच्चों ए और बी दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर देखो हमें बोला है कि बल्लेबाज ए आलेख एक ऊंचा शिखर है तथा अनेक नीचे घाटियां हैं, रन में स्थिर नहीं है। जबकि दूसरा बल्लेबाज बी है, उसके बच्चों हमें ये देखना है कि कौन ज्यादा ऊपर जा रहा है, कौन ज्यादा नीचे है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो बी है, देखो यहाँ पे पास पास ही लाइनें हैं सब इसकी, केवल एक बार ही ऊपर गया है। जबकि देखो एक के अंदर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, बिल्कुल फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बी बल्लेबाज है वो क्या है, एक स्थिर है, यानी उसके रनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें 729 है बच्चों, तो इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। चलो हम भाग वाली विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने एक खांचा बना लिया, फिर क्या करना है, सबसे पहले दो का जोड़ा बनाना है। 2 का जोड़ा 1 बच गया तो 1 छोड़ दो। अब देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों 25 होता है। अब और 6 का कितना होता है बच्चों 36। अब देखो ये 7 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है। तो बच्चों 9 तो ज्यादा हो जाता है, यानी 4 लेना पड़ेगा। 4 किसका वर्ग होता है 2 का, यानी बच्चों इधर क्या करना है, 2 को 2 से जोड़ना है, इधर गुणा करके लिखना है। 2 को 2 से गुणा कितना आएगा 4, यानी 7 में से 4 का कितना बचेगा 3। अब 3 में 4 का भाग नहीं जाता, क्या कर दोगे बच्चों ऐसा कैसा ही 29 उतार देंगे, यानी जो 29 है उसको वैसा का वैसा ही उतारना है। अब देखो 9 है, अगर बच्चों मैं इसको पूरा लिख लूँ यहाँ पर, 7 का 49, 4, 8 का 64, 9 का 81, 10 का कितना है 100। अब देखो यहाँ पर अंतिम अंक 9 है, तो 9 किस में, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यानी मुझे क्या करना है, या तो इसको 3 से गुणा करना है या 7 से गुणा करना है। यानी मेरे पास बच्चों 2 संख्या दे रखी है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर जो 4 है उसको एक बार तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करना है और एक बार 7 से गुणा करना है। 3 को 3 से किया तो 9, 3 चौक 12, 7 को 7 से किया तो 49, 7 चौक 28 है, 4 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 32 हो गया। यानी बच्चों में अगर 4 को 7 से गुणा करूँ ऊपर नीचे, इधर तो जोड़ करके लिखना है, कितना हो जाएगा बच्चों 14, यानी 53 हो गया, और इधर कितना आ जाएगा 329, तो कितना बच जाएगा 0। यानी जो मेरा बच्चों यहाँ पर जो आंसर आएगा वर्गमूल वो कितना आएगा 2 और 7 है, यानी इसका आंसर कितना होगा बच्चों 27 होगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इस प्रकार के जो सवाल है उनको हल करने का प्रयास करना है। तो बच्चों ये हमारा रफली है, लेकिन बच्चों अगर हमें ये नियम पता है कि हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो बच्चों 1 सेकंड में हम इसका आंसर पता कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर बोला है कि एक शहर है की वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है, इसकी वृद्धि दर यानी आर का मान 4% वृद्धि कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि 2 वर्ष पश्चात उसकी जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी। तो बच्चों देखो हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है कि P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 इंटू क्या होता है हमारा T होता है। तो P का मान कितना है यहाँ पर 12 लाख है, चलो 12 लाख बना देते हैं। आर का मान कितना है 4 की वृद्धि हो रही है, बटे हुए क्या हो जाएगा पावर में 2, तो 12 लाख हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे 4 की टेबल से काट दो, एक बार और तो 25। बच्चों यहाँ पर लघुत्तम ले ले कितना आ जाएगा 1 बटे हुए 25 हो गया, इसकी पावर कितनी है 2 है, यानी 12 लाख। साथ में कितना हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 25 प्लस 1 बटे हुए कितना हो जाएगा 25 की पावर 2। तो यानी बच्चों यहाँ पर क्या हो गया 12 लाख इंटू 26 बटे हुए 25 और 26 बटे हुए। अब बच्चों इसको क्या करना है हमें 25 की टेबल से काटना है, चलो काट लेते हैं। कैसे काटेंगे,
25 की टेबल से काटना है, तो बच्चों यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 4 बार चला गया, ठीक है। फिर कितना बच गया यहाँ पर, अगर 4 बार गया तो 100 आ गया। फिर कितना बच गया बच्चों, 20 बच गया, कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर कितने जीरो हो गए यहाँ पर, 3 जीरो आ गए। फिर बच्चों 25 की टेबल से काटो, चलो हम एक बार इसको काट लेते हैं कि 48,000 है, इसको हमें क्या करना है, 25 की टेबल से काटना है। तो 25 एकम 25 हो गया, 3 और 2 बच गया जीरो। 25 अंडी की 25 नंबर कितना होगा, 225, कितना बच गया, 5। फिर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये जो जीरो है इसको हमें उतार देना, 50 हो गया, 2 बार और जीरो, यानी 18 20। इसमें कितनी बार जाएगा भाग इसका, 18 20, यानी 18 20 है, इसको हमें 26 इंटू 26 से गुणा करना है। तो 18 20 बच्चों 676 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों, 12,97,920। क्या हो जाएगा बच्चों, 12,97,920 इसका सही उत्तर होगा। अगला है एक किसान, यहाँ पर क्या बोला, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, यानी बच्चों क्या करें, यहाँ पर पशु और आ जाए तो भोजन कितने दिन ही काम आएगा वो हमें बताना। तो बच्चों 10 पशु और आ जाए, तो एक तो क्या हो गई, हमारे पशुओं की संख्या हो गई, एक तो क्या दे रखा हमें, पशुओं की संख्या दे रखी है, और नीचे क्या दे रखा बच्चों, इनका भोजन दे रखा है। पहले पशु कितने थे, 20, फिर बोला 10 और आ जाए, यानी कितने हो जाएंगे बच्चों, 30। अगर 20 थे उनके लिए 6 दिन का भोजन है, तो दूसरे के लिए कितने का होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर पशु बढ़ेंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी, यानी प्रतिलोम अनुपात है। हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, यानी 20 को तो 6 से गुणा करना है और 30 को x से गुणा करना है। तो देखो यहाँ पे 0 से तो 0 कट गया, और 3 की टेबल से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, यानी x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको हल करना है। अगला जो सवाल है, इसको 3p से गुणा करना है, यानी 3p है, इसको 4p स्क्वायर 5p प्लस का 7 है। तो देखो पहले 4 को 3 से गुणा करो, कितना जाएगा 12, p की पावर 2 रही, कितना हो जाएगा, p की पावर 3 प्लस 5 को 3 से गुणा करो 15, p और p मिलके क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। 7 को 3 से क्या तो 21, और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, p हो जाएगा, यानी जो हमारा मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पर यही होने वाला है। अगला सवाल है, यहाँ पर देखो क्या बोला है, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिसका व्यास, यानी बच्चों यहाँ पर व्यास कितना है हमारे, जो देर का वो देर का है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी होती है यानी 7 हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी देर की इसकी, 20 सेंटीमीटर। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों तरफ एक लेबल लगाना चाहती है। यदि ये लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 मीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है, तो इसका बच्चों हमें क्या बताना है, इसका आयतन कितना होगा वो हमें बताना है। चलो एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो ये होगा 2πr/h। तो देखो मुझे r का मान कितना मिलेगा, 14/2, यानी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। h का मान देखो यहाँ पर क्या बोला, टोटल तो 20 है, यानी 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ना, 2 ऊपर छोड़ना, यानी बच्चों यहाँ पर जो 20 है उसमें से 2 बार कम कर देंगे, क्योंकि नीचे भी नहीं लगाना है और ऊपर भी नहीं लगाना। कितना हो जाएगा ये बच्चों, 16 हो गया। अब हम क्या करना है, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7, आर का मान कितना हो गया 7, और एच का मान 16 है, यानी 7 से 7 कट गया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 44 इंटू 16, यानी 44 को हमें किससे गुणा करना है, 16 से, तो 16 चौक 64 हो गया, 64 कितना हो जाएगा बच्चों 70, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 704 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 704 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल दे रखा है, इसमें देखो यहाँ पे चित्र बनाना है। चलो हम चित्र देख लेते हैं कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने के लिए रेखिक आरेख सारे एक शहर में एक वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं को विभिन्न कारणों से मरने वालों की संख्या दे रखी है। यानी ऊपर तो बच्चों एक्स एक्स पे तो हमें दे रखा है कि दुर्घटना के क्या क्या कारण थे वो बता रखे हैं, नीचे बता रखे कितने लोग मरे थे, यानी तेज स्पीड से वाहन चलाने से 200 लोग मरे, नशे में वाहन चलाने वाले 100 मरे, लापरवाही से चलाने वाले 250 मरे, गलत दिशा में चलाने वाले बच्चों यहाँ पर कितने मरे हमारे 120, पर अन्य कारणों से कितने मिले 50। तो बच्चों जो पहला है वो हमारा एक्स होगा, दूसरा क्या होगा वाई, यानी नीचे जो रेखा बनानी वो तो बच्चों किसकी बनेगी हमारी, देखो यहाँ पर अगर हमें रेखा बनानी है तो नीचे तो क्या बनेगी बच्चों, यहाँ पर चालान कटे वो बताने, और यहाँ पर क्या हो जाएगी लोगों की संख्या। अब देखो यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी थी उसका देखो अंतर कितने का दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास अंतर है 200 100, यानी 50-50 का अंतर ले सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर 50-50 का अंतर ले लेते हैं, ऊपर के सारे कॉलम लिख देंगे, यहाँ पर जो 5 दे रखे थे यहाँ पे हमने 50-50 का अंतर ले लिया। फिर बोला था कि बच्चों तेज स्पीड से वाहन चलाने वाले लोग कितने थे 200 थे, नशे में वाहन चलाने वाले कितने थे 100 थे, लापरवाही के कितने थे 250 थे, गलत दिशा में चलाने वाले 120 थे, और अन्य कारणों से चलाने वाले कितने थे 50 थे। तो बच्चों इस प्रकार से हमें इनकी संख्या भी दे रखी थी। अब हमें क्या करना था बच्चों, इनको बस ये जो पॉइंट है इनको हमें केवल मिलाना था, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखो यहाँ पर बोला है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतु दे रखी, वर्षा सर्दी और गर्मी में से अपनी
मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। तो उनका आंकड़े दे रखे, देखो ऋतुएं दे रखी, यहाँ पर पहले दे रखी ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। या ऋतु का नाम आ रखा है यहाँ पे, मतों की संख्या 90 ने वोट किया, 120 ने किया और 150 ने किया, और टोटल संख्या कितनी दे रखी है हमें 360। तो हमें क्या करना है, इसका एक बच्चों पाई चार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे केंद्रीय कोण। देखो अगर हम बात करें इसका केंद्रीय कोण, थोड़ा सा और इजी करने का प्रयास करते हैं इसको, किस प्रकार से निकाला। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम और लिख दूं बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा केंद्रीय कोण, वो कैसे निकलेगा। देखो 90 टोटल जोड़ कितनी इसकी 360 है, और एक वृत्त का जो टोटल कोण होगा कितना होता है 360, का मतलब ये कट जाएगा। इसका मतलब जो बच्चों जो संख्या दे रखी है वही आएगी, यानी 120 बटे 360 इंटू 360, दोनों कट के कितना आ जाएगा 120। इसी प्रकार 150 बटे हुए 360 इंटू 360, तो दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 150 आ जाएगा। इस प्रकार हमें क्या करना बच्चों, इनके मान निकालने। फिर उसके बाद हमें इसका एक पाई चार्ट बनाना है, यानी जो वर्षा ऋतु थे उसमें 120 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का ग्रीष्म ऋतु में बनेगा, और शीत ऋतु में 150 डिग्री का कोण बनेगा। अगला यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर बोला कि 10 पृथक पर्चियों में से 1 से 10 तक के नंबर लिखे हुए हैं, यानी कितने नंबर लिखे हुए हैं बच्चों 10 तक, यानी कुल परिणाम क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रायिकता का सवाल है। यानी 1 से लगाकर कितनी गिनती बच्चों यहाँ पर 5, उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10 हो गया, टोटल संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। फिर बोला उन्हें एक बॉक्स में रखकर इस प्रकार से मिलाया जाता है कि उनमें से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। तो देखो पहला क्या है, टोटल संख्या 10 हो गई। 6 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बच्चों, 6 से छोटी संख्या, अब बच्चों 6 से छोटी संख्या क्या होती है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 यही होती है। टोटल कितनी संख्या हो गई 5, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 5 बटे हुए 10 हो जाएगा, यानी 2 के 5 के टेबल से काट दो, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 1/2। दूसरे में बोला है 6 से बड़ी संख्या, यानी 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी बच्चों 6 से बड़ी संख्या, एक तो हो गया 7, 8, 9 और 10 हो गया, कितनी संख्या होगी टोटल 4, यानी 4 बटे हुए 10, 2 के टेबल से काट दो 2 बटे हुए 5। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का 2/5 हो जाएगा। ये बच्चों प्रायिकता का सवाल है। अगला सवाल है यहाँ पर कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ओ समकोण की भुजा का क्या है बच्चों मध्य बिंदु है। तो बताइए कि ओ बिंदु ABC से समान दूरी पर है, और हमें बच्चों यहाँ पर बताना है कि ये क्या होगा, इन सभी से समान दूरी पर होगा, और साथ ही क्या एक समकोण त्रिभुज है, यानी ABC। ये जो देर का बच्चों ये वाला ABC क्या है हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ओ क्या है बच्चों, ओ क्या है ABC से बराबर दूरी पे है। तो बताना है हमें कि ये जो क्या होगा इससे समान दूरी पे होना चाहिए, यानी OA OB और OC आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर रचना करेंगे, यानी एक बिंदु जो D है इसको O से मिला देंगे, इस प्रकार से A को भी D से मिला दिया और C को भी D से मिला दिया। तो बच्चों ये क्या बन गया हमारा एक आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, आयत बन जाएगा। क्यों बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज है, यानी ये दोनों भुजा तो पहले क्या हो गई बच्चों बराबर दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, यानी तीनों भुजाएं क्या होगी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास एक ये आयत हो जाएगा। और देखो OA और OC आपस में क्या होंगे बच्चों बराबर होंगे, इससे OB और D भी बराबर होंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों विकर्ण भी बराबर होंगे, तो OA और OB क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर बोला है समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है बच्चों, माना कि बच्चों 3 और 2 है, तो मैं इसको 3x मान लूँ, इसको क्या मान लूंगा x। जब भी बच्चों हमें अनुपात दे रखा हम उसको x से गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर देखो हमें पता है कि आसन कोणों का योग, यानी आसन कोणों का योग कितना होता है बच्चों, आसन कोणों का योग कितना होता है बच्चों हमारे पास 180 होता है। यानी मैं अगर 3x और 2x को जोड़ू कितना आ जाएगा बच्चों 180, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 180। तो बच्चों 180 में मैं अगर 5 का भाग दूं कितनी बार जाएगा 5 3 15, और के बाद कितना बच गया 6, 5 अंक 30, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 36 डिग्री आ गया। यानी बच्चों एक तो 3x है, यानी 3 को 36 से गुणा करो कितना आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा। 2x है, यानी 2 को भी 36 से गुणा करो कितना हो जाएगा बच्चों 72 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही हमें क्या करने थे, इसके कोण बताने थे। तो बच्चों यहाँ पर देखो अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर मैं नाम दे दूं, चलो ये हमारा ABC और क्या हो गया D हो गया। तो पहले का देखो यहाँ पर हमें दे रखा 2x है, तो इन दोनों 2x और ये क्या है बच्चों 3x है, तो इसका मान कितना आ गया मेरे पास 108 आ गया। इसके मान की बात करूँ तो कितना है बच्चों 72 है, यानी ये 108 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों। अगर हम बात करें तो इसके जो आमने सामने के पास पड़ोसी कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों 180 डिग्री होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम 108 और 72 निकालेंगे, बाकी बचे हुए कोण भी क्या हो जाएंगे 108 और 72 हो जाएंगे। अगला सवाल है यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों एक बार हम इसको हल करने का प्रयास कर लेते हैं।
तो जो पहला सवाल है इसके अंदर दे रखा है कि 7 पी स्क्वायर और 21 क्यू स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखो 7 और 21 में से क्या कॉमन आ जाएगा 7, पी और क्यू में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 7 बार आ गया तो क्या बच गया पी स्क्वायर। 21 में 7 का भाग तो कितनी बार 3 बार, क्यू में भाग नहीं जाएगा तो क्यू स्क्वायर। तो पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का 2x का क्यूब, 2x वाई स्क्वायर और 2x जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो 2 सब में कॉमन है, कॉमन ले लिया। उसके बाद देखो x भी सब जगह है तो हम क्या करेंगे इसमें x भी कॉमन ले लेंगे। 2 से 2 कट गया, x की पावर 3 में से 1 बार आ गई। तो बच्चों यहाँ पर देखो 2x कॉमन आ गया, 3 पावर में से 1 बार चली गई तो 2 बच गई। 2x बाहर चला गया तो क्या बच जाएगा वाई स्क्वायर, 2x बाहर चला गया तो क्या बच जाएगा बच्चों जेड स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy और वाई स्क्वायर, इधर क्या बच गया बच्चों हमारा जेड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ये किसका सूत्र होता है हमारा x माइनस वाई, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy होगा। क्या होगा बच्चों यहाँ पर 2xy, ये क्या बच गया हमारा जेड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार तो इनको क्या करना बच्चों प्लस में लिखना है हमें, और एक बार क्या लिखना बच्चों इनको हमें माइनस में लिखना है। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी का स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस का 49 सी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें क्या करना है, केवल संख्याओं को कॉमन लेना है। चलो हम कॉमन ले लेते हैं, कौन कौन सी संख्या यहाँ पर कॉमन आएगी। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो 25 दे रखा उसको अलग रहने दो, 25 ए स्क्वायर तो अलग रह जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये सबके चिन्ह चेंज हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा माइनस का, और लास्ट वाला किसका हो जाएगा प्लस का। तो देखो 25 ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर होता है, बी किसका होगा बी स्क्वायर माइनस। साथ ही बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ किसका बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो 28 है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पर पहले 2 लिख दूँ, 2 के बाद बच्चों लास्ट वाली संख्या पहले लिखो, कितना देर का लास्ट में यहाँ पर 49 है, यानी 7 सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों 2b इंटू 7 सी हो गया। तो अगर मैं इस सवाल को बच्चों नीचे हल करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लिखें इसको तो क्या आ जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस, तो ये क्या हो गया बच्चों 2b माइनस 7 सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, एक बार तो प्लस में लिख देंगे बच्चों। इसको देखो किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे जो 25 है उसको मैं 5 ए का स्क्वायर लिख दूंगा, इधर लिख दूंगा 2b माइनस 7 सी का होल स्क्वायर। अब एक बार तो इसको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, यानी 5a प्लस 2b माइनस 7 सी, अगले में आ जाएगा 5a माइनस, फिर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देखो यहाँ पे पहला तो माइनस में आएगा, दूसरा किसका हो जाएगा प्लस का। यही क्या होगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 3 है, चलो इसको एक बार हटा लेते हैं। इसका जो पहला है अथवा का सवाल है उसको भी एक बार हल कर लेते हैं, क्या क्या आएगा आंसर। देखो पहला सवाल दे रखा है कि 3, पहले सवाल में बोला 3x की पावर 3, 3x का स्क्वायर और x प्लस 1 है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम कॉमन लेने का प्रयास करते हैं कि कुछ संख्या अगर कॉमन आ जाए तो हम उसको क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो 2 का जोड़ा बना दिया तो यहाँ पे 3x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1x बच गया प्लस 1, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर प्लस का 1 बच गया। यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है सेकेंड नंबर, उसमें बोला 6xy माइनस 4y प्लस का 6 और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 9x हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर अलग अलग संख्या कॉमन लेने का प्रयास करते हैं। ये 2 के जोड़े बन गए। तो देखो अगर मैं पहले में कुछ भी कॉमन ले तो अगर कॉमन आ रहा है तो मुझे क्या करना बच्चों, यहाँ पर कॉमन लेना है उसको, अगर कॉमन आ रहा है तो मुझे कॉमन उसको लेना है, बाकी नहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों दोनों में के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। चलो एक बार हम क्या करते हैं पीछे वाली संख्या को थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, यानी 6xy माइनस का 4y, 9 को पहले ले लेते हैं और 6 को क्या रख देते हैं बाद में, 2 को जोड़ा बना लो। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा बच्चों, एक तो y आ जाएगा, यानी एक तो y कॉमन आ गया। 4 और 6 में कितना कॉमन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। तो देखो ये 3x बच गया और माइनस का क्या बच जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे 6 और 3 में कितना कॉमन आ जाएगा 3, तो 3x माइनस का 2, दोनों ब्रैकेट कॉमन है, एक बार ले लो, क्या बच गया 2y माइनस का 3 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो a की पावर 4 और b की पावर 4, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख दें कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो एक बार तो दोनों को किस में लिख दो प्लस में, और एक बार किस में लिख देंगे माइनस में। फिर वापस बच्चों जो सेकंड वाला है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। अगला जो अंतिम सवाल है बच्चों उसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि x की पावर 4 और y प्लस जेड की पावर कितनी दे रखी है, हमें 4 दे रखी है। तो बच्चों हमें करना क्या है, यहाँ पर देखो
पावर की पावर लिख दूं माइनस वाई प्लस जो जेड है इसका स्क्वायर का भी क्या कर दूं मैं, स्क्वायर कर दूं। तो बच्चों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो एक बार तो प्लस में लिख दो, तो क्या आ जाएगा वाई प्लस जेड, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार अगली एक बार और लिखना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार से हमें क्या करना है, इनको दो बार लिखना है। वापिस देखो ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई प्लस जेड का क्या रहेगा, होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दो। वापिस एक बार प्लस में लिख दो और एक बार किस में लिख देंगे बच्चों, दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमें इसको हल करना था। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इससे पहले हमने इसके जो 5 मॉडल पेपर हैं वो ऑलरेडी डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा देख लें। ओके, थैंक यू सो मच।